हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है, हमारी ये 100+ सीरीज़ की एक पजल 100+ पजल की एक सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको बैंक पीओ और बैंक क्लर्क, जो भी आपके बैंक एग्ज़ाम में पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें पजल पूछी जाती है, उसकी 100+ मतलब 100 से ज़्यादा पजल लेके आऊँगा। देखो, ये पजल जो है ये सिर्फ जो जितनी भी प्री में पूछी जाएंगी उसके हिसाब से डिज़ाइन करी गई है। तो देखो, इसकी क्लास नंबर आज 36 है, मतलब 35 हम पहले क्लास कर चुके हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पुरानी क्लासेस ना देखी हो तो वो देख ले, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखो, आज मेरा कौन सा फ्लोर पजल का है। तो आप लोगों को पता होगा, फ्लोर के मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। एक पजल बहुत अच्छी है जो मैंने आज मतलब कि बनाई है, डिजाइन करी है, इसलिए मैंने इस पजल को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। चलो देखते हैं क्या है। देखो, इस सेशन में क्या होता है, देखो इस सेशन के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पजल बनाना नहीं होता, मतलब पजल बनाना तो होता है, मगर उससे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस तरीके से पजल सॉल्व करें। काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी कि भाई, हम जैसे कि पजल लेते हैं, पजल मान लो 5-6 लाइन की है, तो कभी तो हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देते हैं, कभी कहीं से मिड से या कहीं से भी, कभी लास्ट से। वो कंफ्यूज रहते थे कि हम कभी तो फर्स्ट से कर रहे हैं, कभी इधर से कभी इधर से। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो यही आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, और हम जो अब क्वेश्चन लेंगे उसमें भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से करते हैं। चलो आज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो, आज का क्वेश्चन है, देखो क्या है। कभी भी आपके पास पजल का क्वेश्चन आता है तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग, तो मतलब कि आप ढंग से पढ़ें और ढंग से समझें। देखो किस तरीके से करना होता है, तो पहले मैं रीड करूँगा। 8 पीपल है, ये नेम है, ठीक है। लिव इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब कि 8 पीपल 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। द लोएस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। देखो, ये इतना ना पजल का इंट्रोडक्शन था। आपको पता है, किसी का भी इंट्रोडक्शन काफ़ी मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो इसमें ये इंट्रोडक्शन नहीं होता तो हमें पजल में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये किस तरीके की पजल है, बॉक्स पजल है, क्या है क्या नहीं, तो ये इंट्रो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे इसने इंट्रो दिया, ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने देखो क्या करा, अगली स्लाइड में चलता हूँ। देखो, ये इंट्रो दिया तो यहाँ पर देखो है नहीं, ये रहा है, यहाँ पर इंट्रो देने के बाद मैंने को ये फ्रेम कर लिया। क्या कहा था, लोएस्ट फ्लोर नंबर 1 है, उसके ऊपर सेकंड आएगा, फिर थर्ड, और ऐसे करके टॉप मोस्ट जाएगा आपका किस पे, 8 पर। तो देखो, अब पजल की दिक्कत आती है, यहाँ से यहाँ तक पजल है कि पजल हम स्टार्ट कहाँ से करें। देखो, पजल स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपको कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए। फिक्स पॉइंट का मेरा मतलब है, देखो ये फ्लोर वाली पजल है, देखो यहाँ पर लेते हैं, फ्लोर वाली पजल है। फ्लोर में फिक्स्ड क्या हो सकता है, या तो वो बता दे कि कोई मतलब कि मेंबर आपका फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, सेकंड में, तो वो फिक्स हो गया, तो उसको भी इंप्लीमेंट कर देंगे। और ऐसा पॉइंट भी इंप्लीमेंट करेंगे जो हमारा कि मान लो उससे रिलेटेड हो। मान लो अगर उसने 2 पॉसिबिलिटी में दे दिया कोई पॉइंट, तो हम उसको ले सकते हैं, या 3 में दे दिया ले सकते हैं, मगर उससे रिलेटेड कोई पॉइंट होगा तब भी हमें पॉसिबिलिटी देने का फ़ायदा है, नहीं तो अदरवाइज़ वो हमारे लिए मतलब कि पॉइंट का यूजलेस है। तो देखो, अब मैं बढ़ता हूँ, मैं पहले लाइन पढ़ता हूँ। ए लिव्स इज ए लिव्स एन इवन ए लिव्स एन इवन नंबर्ड फ्लोर, मतलब कि कह रहा है ए रहता है इवन नंबर फ्लोर पर, बट नॉट, ये देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बट नॉट नंबर्ड सेकंड एंड फोर्थ। देखो, ये 8 स्टोरी बिल्डिंग है, आपको पता होना चाहिए ईवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। देखो, ईवन वो होता है जो आपका डू से डिविजिबल हो जाता है पूरा पूरा, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए। और जो अदर अदर मतलब कि अदर वर्ड में कह सकते हैं, जो मतलब कि आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, मतलब कि डेसिमल में आता है, जैसे 3 को करोगे तो ये पॉइंट में आएगा ना, तो ये आपका इवन नहीं है, ये ऑड है। तो ये सिंपल सा याद रखना। देखो यहाँ पर अब मैंने पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था, ये मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ। क्या ए रहता है इवन नंबर फ्लोर पर, तो इवन से देखो 4 पॉसिबिलिटी आएंगी, दूसरे पे भी रह सकता है, फोर्थ पर भी, फिफ्थ, सिक्स्थ पर और 8 पर। बट यहाँ पर आगे बोला बट नॉट ऑन सेकंड और फोर्थ, मतलब सेकंड और फोर्थ पे नहीं रहता, तो ये 2 पॉसिबिलिटी कट गई। तो अब 2 पॉसिबिलिटी बची, या तो वो 6 पे रहेगा या 8 पर। अब देखो, इस पे 2 पॉसिबिलिटी है, पर इस पॉइंट को अभी लेने का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा ये आगे इस लाइन से डिसाइड होगा। अगर आगे से कोई रिलेटेड पॉइंट है तो हम इसको ले सकते हैं। ओनली टू पीपल लिव बिटवीन ए एंड बी, देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए भी आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बिना टाइम बर्बाद करे ना इसको इंप्लीमेंट कर लूँगा। और देखो, थोड़ा सा और आगे पढ़ता हूँ, 3 पीपल लिव बिटवीन बी एंड सी, फिर से बी आ गया, तो मतलब रिलेटेड पॉइंट मिल रहे हैं एक से दूसरे, तो मैं इसको ईजिली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो देखिए, यही मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा था, ये देखो यहाँ पर करते हैं। देखो, इसी लाइन को हम दोबारा रीड करते हैं और अच्छी तरह समझ आएगा। ये देखो, मैंने आपको क्या कहते हैं, ग्रीन से इसको हाईलाइट करा है। क्या बोल रहा है, ए लीव्स एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, बट नॉट फ्लोर नंबर सेकंड और फोर्थ, मतलब देखो सेकंड पे नहीं रहेगा और ये फोर्थ पे नहीं रहेगा। मैंने सर्कल बना दिया, यहाँ क्रॉस कर दो।
तो इवन पर रहता, तो दो ही तो बचे, पहले चार पॉसिबिलिटी थी। तो ए मैं कहाँ करूँगा, या तो मैं एट्थ पर आ जाएगा या मेरा सिक्स्थ पर। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आगे रिलेटेड पॉइंट है। तो देखो दो पॉसिबिलिटी से ये स्टार्ट होगा। तो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी एट्थ फ्लोर पर रहेगा या आपका सिक्स्थ पर। देखो यही मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, ये देख सकते हैं। ए के लिए दो पॉसिबिलिटी आ गई इस लाइन से, ग्रीन वाली से। अब देखो आगे पढ़ता हूँ। ओनली टू पीपल लिव बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, केवल दो पर्सन ए और बी के बीच में रहते हैं। देखो पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी है, तो इसमें ए बी में आएगा तो देखो नीचे ही आएगा, क्योंकि ऊपर तो ले नहीं सकते क्योंकि आपके फ्लोर कम पड़ जाएंगे। इसमें देखो, इसमें ऊपर काउंट करोगे तो एक दो तो आ जाएंगे, पर ऊपर आपका जाएगा तो फ्लोर अगेन कम पड़ जाएंगे, तो नहीं ले सकते। तो इसमें भी अगेन आपका नीचे ही आएगा। तो देखो बी इसमें यहाँ पर आएगा फिफ्थ पे, इस पे थर्ड पे आएगा। तो इसी को मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर किससे ऑरेंज से हाईलाइट करा है, और ये मैंने आपका इंप्लीमेंट कर दिया। क्या, इन दोनों के बीच में दो पर्सन रहते हैं। तो देखो अब क्या है, दो दो पर्सन तो ऐसे आएंगे क्योंकि वैकेंट फ्लोर तो है नहीं, तो आपका इसी तरीके से आएगा। बोल रहा है 3 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, इसका मतलब है 3 पर्सन रहते हैं बी एंड सी में। देखो यहाँ पर बी है तो अब मैं सी इजीली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो देखो मैं इसको आगे चलता हूँ, यही मैंने पॉइंट आपका ग्रीन से हाईलाइट करा है। देखो लिखा ना 3 फ्लोर, आप फ्लोर की बात कर रहा है। देखो 3 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी। देखो बी है, आप ऊपर जाओगे 1 1 2 3, तो यहाँ पर सी कहीं आना चाहिए, पर देखो फ्लोर कम पड़ जाएंगे तो आपको नीचे ही लेना पड़ेगा। 1 2 3 सी यहाँ पर आएगा पहली पॉसिबिलिटी में। और देखो इधर काउंट करोगे, बी और सी के बीच में तीन है, तो नीचे करोगे तो देखो फ्लोर ही कम है, नीचे मैं ले नहीं सकता, तो मैं ऊपर ही लेना पड़ेगा 1 2 3, तो सी यहाँ पर आएगा पहली पॉसिबिलिटी में फर्स्ट फ्लोर पर, और सेकंड में सेवन्थ पर। तो यही मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। और देखो यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब देखो क्या है, अगला पॉइंट मैं वो लूँगा जहाँ पर ए बी और सी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज कोई फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मैंने बता दिया कैसे है। जैसे कि मान लो उसने बोल दिया डी आपका फोर्थ पे, तो वो भी ले सकते हैं। तो मेन मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये मेरे से इन वेरिएबल ए बी और सी से रिलेटेड पॉइंट मिल जाए। अब मैं आगे पढ़ता हूँ, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी एंड ई एज इक्वल बिटवीन ई एंड सी। देखो इसका मतलब है, पहले तो आप देखो बी और ई कहीं है, देखो इसमें बी है और देखो सी भी है, तो मैं इसको पॉइंट को इंप्लीमेंट कर लूँगा क्योंकि मेरे पास बी और सी आ रहे हैं। देखो इसी को मैंने हाईलाइट करा, अब मैं इसको समझाता हूँ क्या कह रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका, क्या कहते हैं, ऑरेंज से। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर, मतलब इक्वल नंबर फ्लोर है बिटवीन, देखो बी एंड सी, बी और ई के बीच में होंगे, ठीक है ना। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी एंड ई एज इक्वल, जितने इक्वल हैं किसके, ई और सी के बीच में। देखो इस तरीके का पॉइंट मैंने सर लास्ट क्लास में भी करवाया था, जब फ्लोर में देखो जब भी ऐसा आता है पॉइंट कि इनके बीच में और इनके बीच में बराबर फ्लोर है, तो देखो इसमें सबसे पहले कॉमन देखते हैं, दोनों में देखो कॉमन यहाँ पर बी आ रहा है, नहीं देखो बी नहीं है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है। तो हमेशा याद रखना जब भी इन दोनों में क्या कहते हैं बराबर फ्लोर है, दो फ्लोर के बीच में, और कोई कॉमन दिया हुआ तो ई, जैसे यहाँ पर ई दिया तो ई हमेशा मिड में आएगा। तो देखो यहाँ पर ई तो कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, पर देखो यहाँ पर बी दे रखा है, हाँ बी दे रखा है और सी दे रखा है। देखो अब कैसे इंप्लीमेंट करोगे, देखो अब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ। देखो इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका ऐसा है, देखो यहाँ पर लेते हैं पहली पॉसिबिलिटी में। देखो यहाँ पर आ सकता है एक जगह तो आपका ई, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो बी और सी, देखो देखो आपको पता है ई आपका मिड में आएगा, ठीक है। तो देखो ई जब मिड में आएगा तो ई आपका यहाँ पर मान लो पहले, तो देखो कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूँ। देखो आपके पास पता है क्या कन्फ्यूजन क्या होगी, देखो यहाँ पर सी दे रखा है ऑलरेडी, बी दे रखा है और सी दे रखा है, यही था ना। देखो जितने बी और ई के बीच में है उतने ही ई और सी के बीच में है। तो देखो जब मेरे पास बी और सी दे रखा है ना, तो इनके बीच में ही ई लेना पड़ेगा। आप कहते कि मैं तो देखो यहाँ पर ले लूँ ई और यहाँ पर सी लिख दूँ, लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब हमारे पास सी नहीं होता तब लिख सकते थे, देखो तब भी इक्वल फ्लोर है। पर देखो जब मुझे बी और सी के बारे में दे रखा है और मैंने बताया जब ऐसा पॉइंट आई इसके फ्लोर के बीच में इतने और इक्वल है, तो ई जो मतलब कि जो वेरिएबल रिपीटेड है वो मिड में आएगा। तो देखो अब इसके मिड में ही लेना पड़ेगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ ना अंडरलाइन, इधर ही लेना पड़ेगा। तो देखो आप मिड में लोगे तो यहाँ पर तो लोगे नहीं, ये आज थर्ड में ही लेना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये आपको थर्ड में ही लेना पड़ेगा। देखो जितने बी और ई के बीच में और ई सी के, तो मिड हो गया ना, तो देखो एक एक फ्लोर आ गया। अब देखो इस पॉसिबिलिटी में चलता हूँ, देखो अगेन मेरे पास सी है और बी है, तो इनके मिड में ही लेना पड़ेगा, तो अगेन ई यहीं आएगा और कहीं आ नहीं सकता, इसके फ्लोर के बीच में और इसमें बराबर है। देखो यही मैंने इंप्लीमेंट करा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये वाला पॉइंट मैंने इंप्लीमेंट करा,
जितने बी और ई के बीच में है फ्लोर उतने ही ई और सी के बीच में, और बी और सी हमें पहले से पता था तो ई हमें मिड में ही लेना था क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा था, और सिमिलर मैंने इधर कंडीशन कर ली। अब देखो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट होने के बाद ना अगेन क्या करूँगा, अब मेरे पास 4 वेरिएबल आ गए, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसी से रिलेटेड पॉइंट देखता हूँ, कोई मिल जाएगा तो बेनिफिशियल काफ़ी होगा। देखो क्या बोल रहा है, एफ लिव्स इमीडिएट बिलो ऑफ जी फ्लोर्स। आप कहोगे ये मतलब कि पॉइंट इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं देखो मैंने बताया आपको इससे रिलेटेड पॉइंट देखना है या कोई फिक्स पॉइंट, पर ये अभी फिक्स नहीं लग रहा, पर देखो मैं बताता हूँ अभी पता चलेगा। देखो बोल रहा है एफ लिव्स इमीडिएट बिलो जी के, तो देखो इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत तो आने चाहिए, ये दोनों एक ही मतलब जहाँ पर भी होगा दो क्या कहते हैं स्पेस एक साथ आएंगे, मतलब जी के नीचे इमीडिएट एफ। तो अब देखो यहाँ पर देखोगे आप तो मुझे दो स्पेस खाली चाहिए, देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट बन गया। कभी कभी कंडीशन के हिसाब से भी फिक्स पॉइंट बनते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं जी एफ लिख दूंगा, अगेन यहाँ देखूंगा यहाँ पर दो खाली नहीं है, यहाँ पर दो नहीं है, तो यहाँ पर दो खाली है ना देखो ये, तो यहाँ पर जी एफ, तो ये मेरा फिक्स पॉइंट बन गया। जी और एफ यहाँ पर आएगा, जी और जी के नीचे एफ, जी के नीचे एफ, क्योंकि लिखा है ना एफ लिव्स इमीडिएट बिलो, एफ तुरंत नीचे रहता है जीज फ्लोर के। तो यही देखो पॉइंट मेरा फिक्स बन गया इस बार, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा, और देखो यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, आप देख सकते हैं ये, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी दो आपके एक साथ आए। अब मैं देखो मैं आगे देख बढ़ूंगा, देखूंगा डी लिव्स इमीडिएट अबो सी, देखो अगेन देखोगे आप क्या बोल रहा है, डी लिव्स इमीडिएट अबो सी, तो वो सी कहीं है, देखो सी है, तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकता हूँ। आगे इसी को मैंने पॉइंट लिया हुआ, देखते हैं क्या है, ये ऑरेंज से हाईलाइट करा है, लिखा है डी लिव्स इमीडिएट अबो, ये अबो और बिलो का याद रखना, इमीडिएट अबो मतलब तुरंत ऊपर रहता है, डी इमीडिएट अबो सीज फ्लोर, तो सी का फ्लोर ये है, तो इमीडिएट अबो डी यहाँ ही आएगा, और यहाँ पर यहाँ आएगा, तो ये यहाँ पर अभी तक हमारा क्वेश्चन पूरा चलता जा रहा है दो पॉसिबिलिटी के साथ। अब देखो लास्ट लाइन आई है, यही डिसाइड करेगी कि पॉसिबिलिटी कटेगी या नहीं कटेगी। आप क्या करना, यहाँ पर आपका शायद एक मेंबर बचा है, आप देखो कि जो भी मेंबर बचा है ना वो यहाँ पर फिल कर देना। देखो सारे मेंबर पूरे हो गए, तो यहाँ पर एच बचा था मैंने एच कर दिया। अब देखो ये पॉइंट है सबसे बढ़िया, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एच एंड एफ, यही तो अभी हमने पढ़ा था सही पॉइंट, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एच एंड एफ इज इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एच एंड डी। देखो अगेन वही पॉइंट आ गया, मतलब जितने एच और एफ के बीच में फ्लोर है वो इक्वल होंगे एच ए और डी में। देखो ऐसा पॉइंट कभी आता है तो हम कॉमन देखते हैं, देखो यहाँ पर ये एच कॉमन है, एच मतलब एच हमेशा मिड में आएगा, देखो ये एच मिड में आ गया, ठीक है। अब देखो एफ ढूंढना डी, देखो इधर कहीं एफ दे रखा है, हाँ ये रहा एफ, इधर डी दे रखा है, ये रहा, ठीक है। देखोगे इनके बीच में, देखो पहली पॉसिबिलिटी में ही देखना अभी बराबर आ रहे हैं, देखो ये तो एच बीच में आ गया, देखो यहाँ पर एक फ्लोर, ये मतलब सही चल रहा है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ, ये एच है, एफ कहीं है, देखो एफ ये रहा, ये सर्कल कर रहा हूँ ना ये वाला, ये, और डी कहाँ है, डी ये रहा। तो अब देखो इनके बीच में बराबर है, आप देखोगे इनके बीच में एक दो है, यहाँ पर दो फ्लोर आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं ना, और यहाँ पर देखोगे एक दो तीन, तो ये बराबर नहीं, ये पॉसिबिलिटी कट जाएगी। देखो यही मैंने यहाँ पर करा है, ये देखो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, देखो एच और एफ और डी इनके बीच में बराबर होने चाहिए, देखो यहाँ पर तो तीन आ रहे हैं और यहाँ पर दो आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बची। अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है वो देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल थी। देखो क्या बोल रहा है, हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है, सीधा जाओ यहाँ पर ए, तो ए कहीं ऑप्शन में है, देखोगे ए ऑप्शन नंबर सी में, ये मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखो क्या है, हाउ मैनी पर्सन लिव बिलो एच, कितने पर्सन रहते हैं बिलो एच, ही याद रखना, बिलो और अबो कभी कभी उल्टा पढ़ लेते हैं हम जल्दीबाजी में। एच के बिलो काउंट करना है, देखो एच मैंने सर्कल किया, इसके बिलो काउंट करो 1 2 3, तो इसके बिलो सिर्फ तीन रहते हैं, तो तीन कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पर्सन लिव अबो ए, तो ए देखो, तो देखो ए के अबो कितने हैं, तो आप देखोगे ए के अबो कोई नहीं है, देखो मगर ये ऑप्शन इंटरेस्टिंग रखे हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है जल्दीबाजी में, नन ऑफ द अबो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे करते हैं, आपको सारे पढ़ने हैं। देखो इसके अबो कोई नहीं है तो इसका मतलब है जीरो है, या तो जीरो लिखा तो जीरो तो कहीं नहीं है, या आपका नन भी आता, देखो नन का मतलब भी तो होता है कोई भी नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो इस तरीके का पॉइंट है, देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जी। देखो जब इस तरीके का पॉइंट आता है तो देखो अब जी को मैं कर लूँगा हाईलाइट, तो अब मुझे सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। जी इज नेबर ऑफ बी, आप देखोगे जी ये रहा, बी कहाँ पर है, तो नेबर तो नहीं, नेबर तो आसपास के होते हैं, या तो इमीडिएट अबो या इमीडिएट बिलो, तो ये पॉइंट गलत। लिव्स बिटवीन ए एंड बी, देखो ए ये रहा और बी ये रहा, तो ये इसके बिटवीन नहीं है, बिटवीन का मतलब आपका एग्जैक्ट आना चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पर जीरो फ्लोर का गैप है, यहाँ पर वन का है, तो ये गलत है।
मोर देन वन पर्सन लीव अबो जी, मतलब एक से ज़्यादा अबो रहते हैं जी के ऊपर। आप देखोगे जी ये है तो जी के ऊपर तो एक से ज़्यादा कहाँ, एक ही तो रहता है ए, ये भी गलत है। इमीडिएट अबो एफ, हाँ ये देखो ये पॉइंट लग रहा है सही है, क्या लिखा ना, इमीडिएटली अबो एफ, तो जी इमीडिएटली अबो ही तो है एफ के, तो ये पॉइंट मेरा सही होगा। तो कोई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं क्योंकि इसमें रीडिंग करनी पड़ती है। देखो ये डी है, अब देखो क्या बोल रहा है, ये तो ईजी लग रहा है। हु लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पर कौन रहता है, फिफ्थ पे जाओ सीधा, बी है, बी है कहीं बी में। तो देखो ये मैंने आंसर भी दिया है। यहाँ पर देखो आज का हमारा जो पजल है यहीं पर एंड होती है। अगर ये पजल की आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला क्या कहते हैं, ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, कि आपको पता है यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। आपको मेंस की भी सारी क्लासें मिल रही है, प्री की भी। तो देखो इस सेशन को तो यहीं एंड करेंगे। जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, इसका क्लास नंबर जो भी होगा, उसमें मैं एक नई और पजल के साथ मिलूंगा, मतलब एक नई पजल लेके आऊँगा आपके लिए। तो देखो इसे यहीं पर एंड करते हैं इसको।